आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? इसका ओरिजिन हुआ है आपका गैम्बलिंग से। गैम्बलिंग वही जुआ, कार्ड गेम से इसका ओरिजिन हुआ है, लेकिन अभी ये बड़ी बड़ी जगह में इस्तेमाल हो रहा है और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हर एक चीज़ में प्रैक्टिकल लाइफ में हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के माने क्या? प्रोबेबिलिटी के माने होते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी, चांस, डाउट, ईटीसी। मतलब रिजल्ट हमको नहीं पता है, बस हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीज़ होने का इतना चांस है, ये चीज़ होने का इतना चांस है। जैसे कि आप सपोज एग्जांपल से समझ लेते हैं। वेदर अपडेट। वेदर अपडेट आप सुने होंगे न्यूज़ चैनल में। वेदर अपडेट देता है कि कुछ दिन बाद या कल बारिश होने की 70% चांस है। तो बारिश होने का कल 80% चांस है, तो 80% चांस है कि कल बारिश होगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये न्यूज़ देखकर अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। तो डिसीजन चेंज जब करते हैं तो क्या होगा? जबकि 20% बारिश नहीं होगा, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं और देख के अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं कि कल हम नहीं जाएंगे पिकनिक में, या कल हम लिख लेंगे तो अम्ब्रेला लेकर लिख लेंगे। तो इसी तरह और भी एग्जांपल है। एक बात बता दें, प्रोबेबिलिटी आपका 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है, लेकिन जो है आपका 10 में भी यूज रहेगा प्रोबेबिलिटी। 11 में जब आप जाएंगे तो एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहाँ भी रहेगा प्रोबेबिलिटी, और 12 में भी रहेगा, और हायर स्टडी में भी आपको मिलता रहेगा। तो क्यों ना हम 9 से ही बेसिक से 0 से लेकर हीरो तक पूरा अच्छी तरह से समझ लेंगे। पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप वीडियो पूरा देखें, आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझ लेते हैं क्रिकेट। क्रिकेट में मान लेते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक बॉल में चाहिए 2 रन। तो अब हम किसी से पूछेंगे, मान लिया कि एवरेज बैट्समैन है ना, अच्छा खेलता है, ज़्यादा अच्छा खेलता है ना बहुत खराब खेलता है, एवरेज है कि वो 2 रन मार सकता है। लेकिन हम किसी से पूछेंगे, बोल भाई क्या चांस है कि इंडिया जीतेगा? तो बंदा कहेगा 50। भाई देख भाई कौन जीतेगा पता नहीं, 50% चांस है इंडिया जीत सकता है, 50% चांस है इंडिया हार भी सकता है, तो 50-50 है। तो वो कैसे बोला? प्रोबेबिलिटी लगाया। ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्ज़ाम पास। अब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छी तरह से किया, अब एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम हो गया, अब रिजल्ट आउट होगा। तो कोई भी आपसे पूछता है पास हो जाओगे? हाँ हो जाएंगे। कितना % चांस है? तो अच्छा एग्ज़ाम जो दिया है बोलेगा हमारा 80% चांस है हम पास हो जाएंगे। कोई थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है बोलेगा 60% चांस है पास हो जाएंगे। तो कोई सारा साल बदमाशी किया है और बस लास्ट का 1-2 महीना पढ़ा है, वो बोले सर हम जस्ट पास हो जाएंगे 30%। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो किस तरह से पास होंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अभी हम इसके कुछ टर्म है रिलेटेड, उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। और एक बात, आंसर जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का फ्रैक्शन में आगा। अभी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, अभी आंसर क्या आगा, उसका मतलब क्या है। जब आंसर भी कोई भी मैथ्स में कुछ चीज़ आंसर आया तो उसका मतलब क्या है। जब आंसर का मतलब नहीं जानेंगे तो पढ़ के फायदा नहीं है। तो ये आंसर का मतलब समझते हैं हम लोग। आंसर जो है फ्रैक्शन में आगा, मतलब 0 का इक्वल या 0 से बड़ा आगा, और 1 से इक्वल या 1 के बराबर आएगा आंसर, यानी फ्रैक्शन में होगा 1/2 या 2/5, ऐसे मेरा आंसर आगा। जब ये आगा फ्रैक्शन में आगा तो हम इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। परसेंटेज में चेंज कैसे होगा? परसेंटेज में आपका चेंज होगा, जब कोई भी a/b है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज में आ जाता है। तो इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर देंगे। जैसे कि वेदर अपडेट ले लेते हैं कि मान लो इसका 0.5 प्रोबेबिलिटी आया, तो इसको हम लोग डिफाइन अच्छी तरह से मतलब नहीं समझ पाएंगे 0.5 प्रोबेबिलिटी क्या, तो इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50%।
यानी तब हम जाकर बोलेंगे कि 50% चांस है बारिश होगी, बारिश होने की संभावना है। जैसे कि अब मान लो आंसर आपका आया 2/5, ठीक है। तो 2/5 आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी आया, 2/5 प्रोबेबिलिटी आया आपका, लेकिन इसको मतलब नहीं समझे 2/5 क्या। तो इसको आंसर का मतलब समझने के लिए हम इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आगा 40%। हमको समझ में आएगा कि 40% चांस है कि कल ये क्या लिया था हम लोग एग्जाम्पल, मैच जीतने का। तो 40% चांस है इंडिया का मैच जीतने। तो परसेंटेज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर का जो है हमको माने और मतलब और मीनिंग समझ में आएगा कि एक्चुअल में आंसर का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखें। कुछ एग्जाम्पल तो और देख लेते हैं हम, इसमें से कुछ एग्जाम्पल हम बता चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल एक न्यू है। जैसे IRCT, मतलब यहाँ पर टिकट हम बुक करते हैं IRCT का वेबसाइट में, देखिएगा वेटिंग और कंफर्म का जो प्रोबेबिलिटी है वो दिया रहता है। मान लिया टिकट हम बुक किए, मान लिया टिकट हम बुक किए, बुक करने के बाद देखते हैं वेटिंग है कंफर्म है। तो वेटिंग जो मिलेगा, मान लेते हैं ट्रेन 1 जो है हमको बोल रहा है वेटिंग टिकट है लेकिन कंफर्म होने का चांस जो है 20% है, और ट्रेन 2 जो बोल रहा है वेटिंग टिकट है लेकिन कंफर्म होने का चांस 50% है, और ट्रेन 3 बोल रहा है वेटिंग टिकट मिलेगा लेकिन कंफर्म चांस है आपका 80%, लेकिन 20% नहीं भी है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 100 लोग टिकट बुक करेंगे जिसमें से 80 को मिलेगा कंफर्म है, 80 को मिल जाए टिकट, लेकिन 20 को नहीं भी मिलेगा, वही में 20 लोग को नहीं भी मिलेगा। यही प्रोबेबिलिटी का मान है, मतलब 80%। तो हम लोग इसको चॉइस करेंगे जहाँ पे ज़्यादा चांस है टिकट बुकिंग का। इसी तरह एग्ज़ाम पास का हम बता चुके आपको कि मान लीजिए अगर 0.8 प्रोबेबिलिटी आता है तो चांस हो गया 80% एग्ज़ाम पास करने का। इंडिया पाकिस्तान के मान लिया आंसर जो प्रोबेबिलिटी जो आया 0.6, यानी मैच जीतने का चांस 60% है। वहाँ पे मतलब 50-50 चांस है, नहीं बोल सकते कौन भी जीत सकता है। तो 0.5 आगा तो हो जाएगा आपका चांस 50%। इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसमें हम आगे आपको बताएंगे कैसे अगर कंपटीशन एग्ज़ाम जो आता है कितना फॉर्म है और कितना वैकेंसी है, तो आप उसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि कितना % चांस है आप इस कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, सन राइज फ्रॉम द वेस्ट। सन जो है वेस्ट से निकलेगा, नॉर्थ साउथ से निकल नहीं सकता है, यानी इसका प्रोबेबिलिटी क्या आया होगा 1, क्योंकि 100% वेस्ट से ही निकलता है। तो इसका 100% चांस है कि वे प्रोबेबिलिटी 100% होगा। इसका प्रोबेबिलिटी जब 0 आता है तो क्या आता है, लाइक सपोज सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, पॉसिबल नहीं है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 आगा, तब 100% चांस है नहीं होगा। ये 0 आगा 1 आगा तो क्या होता है, तो हम बताए थे आपको 0 और 1 के बीच में या इक्वल टू लाई करता है प्रोबेबिलिटी का आंसर, ये बताए थे आपको। यही ऐसा ही फ्रैक्शन में आगा आंसर, तो फिर उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये था एग्जाम्पल। अब हम लोग कुछ टर्म रिलेटेड जो है प्रोबेबिलिटी का पढ़ेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के हम लोग जब बनाएंगे उसका फार्मूला है, तो उससे कुछ सम टर्म जो आता है रिलेटेड है। जैसे पहला है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का है एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड।
आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का है जो भी हम लोग करेंगे तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे सिक्का उछाले हम लोग, टॉस किए, टॉस एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जैसे कि डाइस है जो लूडो खेलते हैं हम लोग, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो उसका वेल डिफाइन होना चाहिए, इसको समझिए। वेल डिफाइन, वेल डिफाइन का है, वेल डिफाइन जैसे टॉस उड़ा है तो या तो हेड आगा या तो टेल आगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सिक्का जो है ऐसे खड़ा आ जाए, पॉसिबल नहीं है, या तो हेड आगा या तो टेल आगा। इसी तरह हम लोग डाइस भी चलेंगे तो डाइस में वेल डिफाइंड क्या है, 1 आगा, 2 आगा, 3 आगा, 4, 5, 6, 7 नहीं आ सकता। डाइस में 6 लास्ट है मैक्सिमम, पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है 6 आगा। तो उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इवेंट। इवेंट क्या है, ईच आउटकम इज कॉल्ड इवेंट, मतलब पॉसिबल आउटकम, मतलब कितना आउटकम आ सकता है। जैसे टॉस, टॉस किए तो या तो हेड आगा या तो टेल आगा, तो कितना है, 1 1 2, यानी इवेंट इसका कितना हो गया, 2। डाइस है, डाइस में पॉसिबल आउटकम कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, यानी इसका इवेंट कितना हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6, इसका इवेंट 6 हो जाएगा। तो ये था एक्सपेरिमेंट और इवेंट। अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब हम रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सपोज हम टॉस किए, या तो हेड आगा या तो टेल आगा, लेकिन हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम टॉस करें हेड ही आगा या हम टॉस किए तो टेल ही आगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सपोज डाइस है तो डाइस में हम डाइस चले, लूडो खेलते हैं जैसे, तो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते 6 ही आगा, कुछ भी रैंडम आ सकता है। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या आगा, रिजल्ट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का ऑपोजिट एक होता है एक्सपेरिमेंट बायस। बायस मतलब इसमें रिजल्ट एक हम लोग बोलेंगे कि हम टॉस किए तो हेड ही आगा, हम टॉस किए तो टेल ही आगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे बायस। खैर हमको ये पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं ट्रायल की तरफ। ट्रायल, बाय ए ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब इस जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसको ट्रायल बोलते हैं। कितनी बार किए, टॉस किए, कितने बार किए, तो वो होता है ट्रायल। तो ये है मेरा मेन, यहाँ से हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव। इंपेरिकल एक्सपेरिमेंट क्या है, सपोज वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड लेट n be the total number of trials, the empirical probability of happening of an event E is defined। ये हो गया फार्मूला, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसको उतना ऐसे नहीं करके इसको नॉर्मली आप इस तरह से याद कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या है, सपोज हम लोग तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना है। मान लिया हमको एक ओवर में 4 रन चाहिए, तो एक ओवर में 4 रन चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना चाहिए, 4 चाहिए। एक ओवर में पॉसिबिलिटी कितना होगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने बार, यानी 6 होगा, 6 बॉल होता है, ये हो जाता है आपका 2/3। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, मतलब 66 पॉइंट समथिंग कुछ चांस है कि एक ओवर में 4 रन हो सकता है। तो इसका रिलेटेड जितना सारा सम आगा, जितना सारा प्रॉब्लम है, आगे का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।